है कि दुनिया में सबसे खराब नशा है वह इश्क का है, प्यार का है। प्यार का नशा अगर इंसान को लग गया तो फिर वह दुनिया की सारी हदों को प्यार को पाने के लिए पार कर देता है। और साथियों फिर वह न समाज को देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है और न ही परिवार देखता है। साथियों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक परिवार इश्क के चक्कर में परिवार के 5 लोग लापता हो जाते हैं और फिर जो कहानी निकलकर सामने आती है वो बेहद ही खौफनाक होती है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली होती है। साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, झारखंड के जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक परिवार, काफी हंसता खेलता परिवार रहता है, भौमिक परिवार। भौमिक परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम रहता है शुभेंदु भौमिक। और उनके परिवार में उनकी एक सास, उनकी एक पत्नी जिसका नाम लकी रहता है, और उनकी एक बेटी चैताली और एक छोटा सा बेटा कल्याण। काफी हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार काफी आदर्शों से भरा रहता है, यानी कि आदर्श परिवार रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पक रही थी। अंदर ही अंदर एक जाल, खतरनाक जाल बिछाया जा रहा था। दरअसल साथियों, एक के बाद एक परिवार के सारे सदस्य गायब हो जाते हैं। अब घर में बसती है तो सिर्फ एक लड़की जिसका नाम रहता है चैताली। आसपास के लोग, दरअसल वह टेल्को कॉलोनी में रहते थे। काफी आदर्श परिवार था, खुशहाल परिवार था। परिवार काफी अच्छा था और परिवार के जो मुखिया शुभेंदु रहते हैं उनका पड़ोसियों के साथ काफी लगाव था। अक्सर सुबह शाम पड़ोसियों से मिलते थे, बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, परिवार के सदस्यों का पता नहीं चलता है। अब आस पास के लोग काफी परेशान होते हैं कि भाई शुभेंदु कहाँ चले गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, घर के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब उनकी बेटी से पूछा जाता है तो चैताली कहती है कि सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। अब महीनों गुजर जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी यात्रा पर गए हैं कि अभी तक नहीं आए। इधर सभी लोग शुभेंदु के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वो कहाँ गए। फोन भी बंद था, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था किसी का। और इधर अब घर पर एक कॉलोनी में एक फोन था। उस फोन पर उसके रिश्ते के मामा फोन करते हैं, जो कि डॉक्टर रहते हैं पेशे से। वो फोन करते हैं कि कई दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब फोन करके जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। अब उनको कुछ शक होता है। अब वो अपनी बहन और जीजा को ढूंढने के लिए, अपने भांजे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अब उन्हें कुछ शक होता है। अब वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को अपने बहन, जीजा और परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब फौरन ही पुलिस मौके पर उनके साथ जाती है और जाकर घर का ताला तोड़ती है। घर के अंदर जाकर तलाशी अभियान शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है। तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इधर घर पर तो कोई नहीं था, महीनों से ताला लगा हुआ था, बेटी भी गायब थी। और फौरन ही उनके मामा, जो डॉक्टर रहते हैं, वो घर के अगल बगल आगे पीछे घूमने लगते हैं। और जैसे ही घूमते हुए एक सेप्टिक टैंक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेप्टिक टैंक के पास 2 ढक्कन खुला हुआ है और एक ढक्कन जो है बंद है, और उस पर सीमेंट से पुताई की गई है, सीमेंट भरा गया है। अब उनको कुछ शक होता है। शक होता है तो पुलिस को बुलाते हैं और बताते हैं कि इस ढक्कन को खोला जाए। मुझे शक है कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं की गई है। सारे ढक्कन खुले हुए हैं और यही ढक्कन बंद है और इस पर सीमेंट लगाया गया है और सीमेंट नया लग रहा है। अब पुलिस तुरंत ही कुछ लोगों की मदद से उस ढक्कन को खोलती है और फिर टार्च जलाती है। और फिर जो कुछ नजर आता है उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस उस टैंक से एक के बाद एक शरीर के टुकड़े निकाल रही थी। करीब 20 से
40 टुकड़े जब निकालती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। वह भौमिक परिवार के ही टुकड़े थे। अब पुलिस हैरान रह जाती है, आस-पास के लोग सन्न रह जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं कि आखिर उनके परिवार का यह हश्र किसने किया। एक के बाद एक भौमिक परिवार के शुभेंदु, अनीता, लकी, कल्याण, कई लोगों के करीब 4 से 5 लोगों का कत्ल किया गया था और सबके टुकड़े निकल रहे थे। अब इधर डॉक्टर अपने बहन की बॉडी के टुकड़े देखकर, जीजा के टुकड़े देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। अब फौरन ही पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और घर से लगाए बाहर तक जांच पड़ताल करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम वगैरह कराती है। उसके बाद दाह संस्कार के लिए डॉक्टर साहब को सौंप दिया जाता है। अब पूरा कॉलोनी, टेल्को कॉलोनी जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। साथियों, यह घटना है 29 जनवरी 1999 की। दरअसल इस कहानी की जो मेन वजह थी, उनकी बेटी थी। बेटी चैताली। चैताली पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार थी, काफ़ी मेहनती थी और परिवार काफ़ी आदर्श था। चारों तरफ उनका सम्मान था, हँसता खेलता परिवार था। लेकिन एक दिन उनके परिवार को, उन्हीं के परिवार की एक नज़र लग जाती है और इतनी गंदी नज़र लगती है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। भौमिक परिवार, जाना माना टेल्को कंपनी का परिवार रहता है, टेल्को कॉलोनी में रहने वाला परिवार रहता है। अब इधर शुभेंदु आए दिन सुबह निकलते तो शाम को आते, अपने कंपनी पर काम करने के लिए जाते थे। कंपनी में सभी लोगों से काफ़ी अच्छा व्यवहार था। लड़की भी काफ़ी अच्छी थी। एक छोटा सा बेटा जो 7वीं में पढ़ता था, कल्याण, वो भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सुंदर शरीर, सब कुछ अच्छा था, काफ़ी प्यारा परिवार था। एक दिन जो उनकी लड़की रहती है चैताली, वह अपने स्कूल जाती है। जब स्कूल जाती है तो 12वीं में वो पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद जब वह एक ग्राउंड में देखती है कि मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच। अब वहाँ खेल का भी वो शौकीन रहती है। जब खेल देखने लगती है तो उसको दिखाई देता है कि एक लड़का जिसका नाम रिजवान रहता है, जो स्टेट लेवल का प्लेयर रहता है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है। तो अब वह तालियां बजाने लगती है और जो उसकी खूबसूरती थी, उसे बार बार रिजवान भी देखता रहता था। अब खेल के बाद रिजवान आता है, उससे मिलता है, तो अब उसके बारे में पूछता है। तो चैताली बताती है कि वो यहीं पास के कॉलेज में ही, स्कूल में ही पढ़ाई करती है और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू हो जाती है तो अक्सर कर रिजवान अब उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अब इधर जब घूमने लगता है तो एक दिन उसको लेकर वो अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर बुलाता है, कमरे पर जाता है, बुलाकर ढेर सारी प्यार भरी बातें करता है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं और बेटी जो चैताली रहती है, वह रिजवान खान के प्यार में डूब जाती है। अब उसे परिवार से छुप छुप कर मिलना अच्छा लगता था। घर से झूठ बोलकर कॉलेज जाती थी, वहाँ से फिर भाई को स्कूल लेने के लिए जाती थी और इधर जो समय बचता था कॉलेज और स्कूल के बीच का, वह निकाल कर वह रिजवान के पास जाती थी और उसके साथ रूम शेयर करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब इधर दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। एक दिन रिजवान उससे कहता है कि एक काम करो कि तुम अपने माता पिता से बात करो और शादी कर ली जाए। लेकिन साथियों, जब वह घर जाती है, बातचीत करती है और अपने माँ बाप को बताती है कि वह एक लड़के को बेहद प्यार करती है जिसका नाम रिजवान है। अब जैसे ही रिजवान का नाम उसके मुंह पर आता है, सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। घर वाले में उसके पिता शुभेंदु और उसकी माँ लकी कहती हैं, देखो बेटा, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, पढ़ाई लिखाई में भी तेज तर्रार हो, बहुत लोग तुम्हारे आगे पीछे आएंगे जाएंगे, तुम एक काम करो, शादी से मना कर दो, हम कभी भी उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। अब इधर उसे बुरा लगता है। अब वह जाकर रिजवान से मिलती है और रिजवान पूछता है कि आखिर क्या हुआ, शादी की बात की तुमने घर पर? चैताली कहती है कि हाँ, मैंने बात की, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया है। अब इधर यह बात सुनते ही रिजवान काफ़ी उदास होता है और फिर कहता है कोई बात नहीं, चलो फिर घर वाले मान जाएंगे। अब इधर लड़की
फिर से उसके प्यार में डूब जाती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ती है, चैताली की। जब तबीयत बिगड़ती है तो वह काफ़ी परेशान होती है, और परेशान होती है तो उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसको सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह समझ नहीं पाती है कि वह करे तो करे क्या करे। वह अपने प्रेमी के पास जाती है और रिजवान को बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जैसे ही साथियों रिजवान यह बात सुनता है तो वह खुश होता है, कहता है चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब जो चैताली रहती है कहती है नहीं, मैंने तुमसे शादी की नहीं, तुमने भी शादी की नहीं, मैं बिन शादी की माँ बन जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। अब रिजवान उसे मनाता है और मनाकर लेकर एक जगह जाता है। वहां जाकर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद छुप छुपा कर परिवार के साथ रहते थे। परिवार को उसकी शादी की, रिजवान और चैताली की शादी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। परिवार अनजान था दोनों के प्यार से और शादी से। अब इधर परिवार वाले सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनकी लड़की किस रास्ते पर जा रही है, आगे क्या होने वाला है, यह किसी को कुछ खबर नहीं था। इधर चैताली उसके प्यार में पागल थी। धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो अब वह परेशान होने लगती है। फिर से परिवार वालों से कहती है कि वह शादी करना चाहती है, रिजवान के साथ रहना चाहती है। घर वाले काफी परेशान थे। बाहर से देखने में काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर से पूरा परिवार दुखी था अपने बेटी के कारनामे से। अब इधर चैताली घर में ही रह रही थी, काफी परेशान नजर आ रही थी। बाहर जाना भी घर वाले उसका बंद कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह घर से बाहर जाने लगती है और फिर रिजवान से मिलती है। रिजवान से कहती है कि देखो, बार बार कहने के बाद भी घर वाले राजी नहीं हैं, और मैं क्या करूं। किसी को पता नहीं है कि हम दोनों ने शादी की है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिजवान कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। एक काम करो कि कल, यानी कि 29 जनवरी साल 1999 का वह झारखंड जमशेदपुर का एक परिवार के त्रासदी का सबसे खौफनाक दिन वह चुनता है, और उस दिन उसके घर जाकर रिजवान चुपचाप छुप जाता है। और जैसे ही रात होती है, पिता बाहर काम करने के लिए जाता है। वैसे ही रात के अंधेरे में रिजवान सबसे पहले कमरे में सो रही नानी के पास जाता है और जाकर दोनों नानी को मौत के घाट उतार देते हैं, अनीता को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद वहां से वह जाते हैं अपने प्रेमी रिजवान के साथ अपनी माँ के पास। माँ के पास यानी कि लकी के पास जाती है, जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, 9 महीने तक कोख में पाला पोसा और अपनी गुड़िया को जन्म दिया, और उस बेटी से वह बेहद खुश रहती थी। उसी बेटी ने अपने प्रेमी रिजवान के साथ मिलकर अपने इश्क के लिए, अपने प्यार के लिए अपने ही माँ का गला घोंट दिया। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो फिर वहां से वह निकलती है अपने प्रेमी के साथ। वहीं बगल में सो रहे एक लड़का कल्याण, उसका सगा भाई, उसका भी वह गला घोट देती है, और दोनों गला घोट देते हैं। और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता। और फिर पूरी रात बैठकर वहीं पर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद रिजवान और उसकी प्रेमिका चैताली अपनी ही नानी, अपनी ही माँ और अपने ही भाई को बोटी बोटी काट कर, टुकड़ों में काट कर, शरीर के कई हिस्से कर, कई टुकड़े कर, उसे खून वगैरह साफ कर, बिल्कुल सफाई के साथ पूरी बॉडी को ले जाकर एक जो है प्लान बनाकर, प्लान के तहत सेप्टिक टैंक में डालकर और फिर उसे ऊपर से बंद कर देते हैं। सुबह जब पिता शुभेंदु आते हैं और परिवार के बारे में पूछते हैं तो लड़की बताती है कि वह कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। मुझे बताया नहीं है माँ कि कहाँ जा रही है, और नानी और भाई भी उनके साथ गए हुए हैं। अब इधर शुभेंदु काफी परेशान रहते हैं कि आखिर कहाँ चले गए, जाने से पहले बताना तो चाहिए था। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए, और किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा।
अब साथियों जैसे ही रात होती है, फिर दोनों मिलकर, एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी हैवानियत पर उतर जाती है, दरिंदगी पर उतर जाती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर देती है। और पिता भी बुरी तरह तड़पता रहता, बचने की कोशिश करता, लेकिन वह बच नहीं पाता है। और फिर उसके भी टुकड़े करके उस सेप्टिक टैंक में डालकर, खून वगैरह साफ कर सफाई से, कपड़े वगैरह उसमें डालकर और सेप्टिक टैंक के लगे ऊपर ढक्कन को बंद कर सीमेंट लाकर उससे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब आस-पास के लोग पूछते कि भाई शुभेंदु कहाँ है? तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर शुभेंदु का कुछ पता नहीं था, महीनों हो जाते हैं। तभी जो उसके मामा रहते हैं चैताली के, वो सोचते हैं कि परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहन से बात नहीं हो पा रही है। आखिर पूरा परिवार कहाँ चला गया? तब वो आते हैं, देखते हैं ताला लगा है। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और फिर पीछे टहलते हुए जब उसके मामा जाते हैं डॉक्टर, तो वो देखते हैं कि सेप्टिक टैंक पर सीमेंट लगा हुआ है, शक होता है। और फिर पुलिस जब उसे तोड़कर एक के बाद एक बोटी यानी कि शरीर के टुकड़े निकालने लगती है, लोग हैरान थे। साथियों फिर पुलिस लड़की पर शक करती है, चैताली, क्योंकि वह घर से गायब थी। पुलिस अब कई मुखबिर लगाती है, कई टीमें मिलकर छापेमारी करती है और फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो चैताली से जब पुलिस पूछताछ करती है तो चैताली और रिजवान कहते हैं कि हमारे प्यार के बीच में दोनों घर वाले जो माँ बाप हैं रोड़े बन रहे थे, तो चैताली ने पूरे परिवार को ही अपने प्यार को पाने के लिए ठिकाने लगा दिया और रूह तक नहीं कांपी उस बेटी की कि अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपने ही माँ का, अपने ही नानी का वह कत्ल कर देती है। साथियों दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है और फिर कोर्ट में मामला चलने लगता है। कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और इस केस को नाम दिया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, यानी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है। और फिर कुछ दिनों बाद जब उम्र कैद में सजा तब्दील हो जाती है, लेकिन कुछ ही पकड़े जाने के कुछ ही महीनों बाद चैताली एक बेटे को जन्म देती है, यानी कि वह रिजवान का बेटा, जो वह प्रेग्नेंट थी। जेल में ही बच्चा होता है और फिर साल 2018 आते आते यानी कि 19 साल बाद दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन साथियों जब इस घटना को झारखंड जमशेदपुर के लोग जब सोचते हैं तो उनके रूह कांप जाती है। आज भी यह एक परिवार की त्रासदी के रूप में देखा जाता है। काफी खौफनाक घटना। तो साथियों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना को मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर इस घटना को सुनना चाहिए। शायद आप में से बहुत से लोग इस कहानी को पहले सुन भी चुके हैं। तो अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।